Hello everyone, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई एग्ज़ाम बी के प्लेटफॉर्म से हमने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया था कि NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस में आपको AO जर्नलिस्ट की वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं। और आज 24 अगस्त है और न्यू इंडिया एश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर AO जर्नलिस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी दूंगा कि किस तरीके से आप न्यू इंडिया एश्योरेंस में AO जर्नलिस्ट की वैकेंसी को टारगेट कर सकते हो। पर पहले मैं आपको कुछ माइनर चेंजेस बताना चाहूँगा जो हम पिछले साल की नोटिफिकेशन से कंपेयर करें तो वो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं फ़र्स्ट माइनर चेंज की बात करूं तो फर्स्ट चेंज हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। यहाँ पर मैंने 2018 की नोटिफिकेशन का कटिंग लगाया है। यहाँ पर आपको 2021 की नोटिफिकेशन का कटिंग दिख रहा होगा। तो अगर हम एज़ ऑन डेट देखें, अगर आपकी एज एज़ ऑन डेट हम कंपेयर करें तो 2018 में जो आपको डेट मिली थी वो 1/12/2018 मिली थी, यानी जिस मंथ में नोटिफिकेशन आया था उस मंथ की फर्स्ट तारीख को एज़ ऑन डेट माना गया था। पर इस साल इन्होंने फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर किया है, यानी 1 अप्रैल 2021 आपका डेट है, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है कुछ मंथ्स का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो देख सकते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। सेकंड जो आपका चेंज है वो मेन एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कटिंग जो है वो 2018 के एग्ज़ाम पैटर्न की है जो नोटिफिकेशन 2018 में आया था, और ये जो मैंने कटिंग लगाई है वो 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था 2018 में वो 2 घंटे का होता था, और यहाँ पर कंपोजिट टाइम मिलता था, यानी कोई भी सेक्शनल टाइम आपको देखने को नहीं मिलता था। पर इस साल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो टाइमिंग है यानी मेंस एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 2.5 आवर्स है, और यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा। यानी आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, बाकी हर एक सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स अलॉट होंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो जल्दी से हम थर्ड माइनर चेंज को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये 2018 का कटिंग है और यहाँ पर आपको 2021 का कटिंग देखने को मिल रहा होगा। तो जो चेंज है वो ये है कि पहले जो वेटेज होता था ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू का वो 80-20 रेशो में होता था, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम के मार्क्स को 80% वेटेज दिया जाता था और 20% आपके इंटरव्यू को वेटेज दिया जाता था। पर अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग 75 और 25 इज़ द न्यू रेशो, यानी 75% मार्क्स आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के कंसिडर किए जाएंगे और 25% आपका इंटरव्यू के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू का जो इम्पोर्टेंस है वो 2021 की नोटिफिकेशन में बढ़ाया गया है। स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिछली बारी के एग्ज़ामिनेशन में कितना कट ऑफ गया था, ताकि हमें पता हो कि हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप जर्नलिस्ट कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 126.5 आपका कट ऑफ था, पर इस साल आपको इससे ज़्यादा नंबर अचीव करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसीज़ हर एक डिपार्टमेंट में हमें कम देखने को मिली हैं। तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। और अपने लेवल को चेक करने का सबसे पहला तरीका है स्टूडेंट्स, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप iexambee.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के कुछ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस हैं। साथ ही साथ आपको 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिलेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके का पेपर आता है NIACL के एग्ज़ाम में, और अपनी तैयारी आप शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आई एग्ज़ाम बी के मेंटर्स की हेल्प की ज़रूरत है
तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस एओ का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफ़र चल रहा है, फ्लैट 40% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है। इट्स जस्ट यू हैव टू विज़िट iexambee.com और आपको एनरोल करते समय NIACL40 कोड यूज़ करना है इन ऑर्डर टू अवेल दैट पर्टिकुलर ऑफ़र। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप इस नंबर पर भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू इन एवरी सिनेरियो। स्टूडेंट्स, अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो हमारे पास 300 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। तो जनरल कैटेगरी में हमारे पास 121 वैकेंसीज़ हैं, और जो हमारी ओबीसी कैटेगरी है उसमें 81, ईडब्ल्यूएस में 30, एससी एसटी में 46 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। तो ये वैकेंसी चार्ट है, ये टेंटेटिव हैं विच आर सब्जेक्ट्स टू चेंज, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ध्यान देने वाली बात है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 1 सितंबर से 21 सितंबर तक है। तो 20 से 21 दिन का समय है हमारे पास रजिस्टर करने के लिए। और जो हमारी अभी प्री और मेंस यानी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की जो तारीख है वो अनाउंस नहीं हुई है। टेंटेटिव बेस पे आपको बता दिया है कि अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम प्री और मेंस को एक साथ टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम जो फ़ेज़ 2 का है वो 15 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने सैलरी पैरामीटर्स को बहुत क्लियरली बताया है आपको कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है वो 60,000 के आसपास होने वाली है। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेचुटी, एलटीएस, जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपको देखने को मिलता है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 60,000 इज़ अ हैंडसम एंड डिसेंट अमाउंट, यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो प्री एग्ज़ाम की बात करें तो 3 सेक्शन का ये एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 सेक्शन हैं। 30 मार्क्स का इंग्लिश है, 35 मार्क्स का रीजनिंग और क्वांट है। हर एक के लिए सेक्शनल टाइमिंग है, तो 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो आपको हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली पास करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो कंपटीशन स्टूडेंट्स टफ होने वाला है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में एक्सेल करने की ज़रूरत है और एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, यानी अगर आप प्री क्लियर कर देते हैं उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने हैं। रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जो क्वांट है वो कॉमन है। प्री में भी आपकी यही सब्जेक्ट थे, मेंस में भी आपके यही सब्जेक्ट होने वाले हैं। डिफरेंस है जनरल अवेयरनेस का। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। और ये जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का होगा, जो कि 2.5 आवर्स का होगा। तो इसके बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम प्री और मेंस में जो 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी एक साथ करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पहले प्री की करूँगा फिर मेंस की करूँगा, तो ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, आपके मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो 30 मिनट्स का होगा और 30 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। यहाँ पर आपसे लेटर राइटिंग या फिर ऐसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें आप तभी पास माने जाएंगे जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं डिस्क्रिप्टिव में वो 15 आउट ऑफ 30 हैं, और अगर आप कैटेगरीज़ की बात करें तो वो मार्क्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं विच इज़ इक्वलेंट टू योर 13.5। तो स्टूडेंट्स, NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने कंपटीशन बहुत टफ कर दिया है। हर स्टेप पे बिल्कुल हर्डल आपको देखने को मिलेगी। अगर आप प्री क्लियर करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे, मेंस क्लियर करेंगे तभी आप डिस्क्रिप्टिव दे पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में अगर मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करेंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। तो हम अच्छे से एग्ज़ाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कंसिडरिंग कि प्री और मेंस में 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं आपका QRE यानी क्वांट, रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश। तो हम इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टारगेट कर रहे हों।
पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्वांट और रीजनिंग में पज़ल्स और डीआई आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हर रोज़ कम से कम एक पज़ल और एक डीआई तो सॉल्व करना ही है इन ऑर्डर टू लाइक गेट फेमिलियर विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और अगर मैं सिलेबस को लेमन टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूं तो हर एक बैंक एग्ज़ाम की तरह सिलेबस कॉमन है। यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको 3 टॉपिक को कवर करना है पर वीक। जैसे कि आप आज से तैयारी कर सकते हैं, तो आज इस वीक का आपका टारगेट होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3 टॉपिक आप मास्टर कीजिए एक वीक में। फिर नेक्स्ट वीक में आप नेक्स्ट 3 टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो प्रपोर्शन या फिर एवरेज। तो वीक वाइज आपकी स्ट्रैटेजी आपके सामने होनी चाहिए। आपको पता है कितने वीक हैं, वीक वाइज आप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। और हर एक टॉपिक में से आप कोशिश कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करें। हर एक टॉपिक से मतलब अगर आप नंबर सीरीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें से 100, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 100, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। और हम प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से भी आप रीजनिंग को भी अप्रोच कर सकते हैं। आपको हर एक वीक में 3 टॉपिक को टारगेट करना है, यानी हम 3 टॉपिक को टारगेट करेंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पजल्स मैंने आपको बता दिया, वो तो आपको हर रोज़ सॉल्व करनी है। डीआई आपको हर रोज़ सॉल्व करनी है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो उस तरीके के क्वेश्चन आप हर रोज़ सॉल्व करेंगे। मैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन आपको पहले वीक में करना है या फिर रैंकिंग आपको पहले वीक में करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरा जो आपका स्ट्रैटेजी बताने का मुद्दा है वो यही है कि आप कोई भी 3 टॉपिक टारगेट करें, रीजनिंग से, क्वांट से, पर उनको इस तरीके से पक्का कर दें कि आपने हर तरीके का क्वेश्चंस देखा हो और आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर पाएँ विद फुल एक्यूरेसी और कम से कम टाइम लेकर। तो माय एडवाइस इज़ टू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ये बहुत आसान होते हैं। इनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो आप नंबर ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फियर होता है कि इंग्लिश उनको अच्छे से नहीं आती और वो घबराते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज-स्टैट। तो ये 3 ही पार्ट होते हैं। तो ग्रामर के रूल आप 1 बाय 1 टॉपिक उठाए और ग्रामर्स के रूल क्लियर करते जाएं। साथ ही साथ वोकैब की बात की जाए तो आप ये बात समझें कि आपसे सिनोनियम्स पूछे जाएंगे, एंटोनियम्स पूछे जाएंगे, वन वर्ड पूछे जाएंगे, ईडियम फ्रेसेस पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें लर्न करने की है। तो वोकैब सेक्शन में से आप एक काम कीजिए कि आज से ही 10 सिनोनियम्स आप याद करेंगे, 10 एंटोनियम आप याद करेंगे, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे और 10 ईडियम फ्रेसेस याद करेंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। तो ये स्ट्रैटेजी आपको मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप आज ही से आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके डिस्क्रिप्टिव होने वाला है तो एडिटोरियल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पेपर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपसे पूछा जाने वाला है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ कंपल्सरी। तो बिल्कुल पढ़िए, ऑथर के टोन को समझने की कोशिश कीजिए और अपने मार्क्स को अच्छी तरीके से स्कोर कीजिए। उसी तरीके से अगर मैं जीए के सिलेबस की बात करूं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ साथ आपसे इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक टर्म्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी आपको पूछे जाने वाले हैं, इनका भी हाई वेटेज रहने वाला है। स्टैटिक जीके में से भी क्वेश्चंस आएंगे, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ में से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड आपको टॉपिक मिलेंगे जैसे एग्रीमेंट डील्स, बैंकिंग टर्म्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ आपको बहुत सारी और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस है, आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ फ्री बी पीडिया अवेलेबल है। उसमें आपको करंट फैक्ट्स
देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आप ये भी समझें कि 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप अच्छी तरीके से 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर को प्रिपेयर करके जाएंगे तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आप अपने मन में ये फीलिंग्स मत लेके आना कि मैं करंट अफेयर छोड़ देता हूँ या फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस छोड़ देता हूँ। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। आप हार खाने को चित करते हुए चलेंगे और अपनी एग्ज़ाम में जो जॉब है उसको कंफर्म करेंगे। तो ऐसा आपको ज़रूर करना है। आई एग्ज़ाम बी ने NIACL जर्नलिस्ट का जो ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। आपको मैं इसके इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होंगी आपके हर एक टॉपिक को लेके, चाहे वो आपका क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस हो। तो वो डेली क्लासेस होंगी। आपको फैकल्टी या एक्सपर्ट की पूरी अटेंशन और डेडिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो लेसन्स हैं आपके लिए 400 प्लस जो आप ही के लिए हेल्पफुल हैं। और स्टडी नोट्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस के स्टडी नोट्स लोग ढूंढते रहते हैं, लोगों के पास एक्सेस नहीं है, उनको समझ नहीं आता वो कहाँ से प्रिपेयर करें। तो वो सब आपको आई एग्ज़ाम बी के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला है कि 100+ क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 10,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप हर एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आपको मॉक टेस्ट देना, अपनी परफॉर्मेंस को जानना, विच इज़ लाइक वेरी बेनिफिशियल। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ 150 डिफ़िकल्ट बेस्ड चैप्टर टेस्ट हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स के पैकेज में। आपको समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट भी आ सकता है, डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। तो उसी तरीके से हमने अपने चैप्टर्स टेस्ट को डिज़ाइन किया है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफ़िकल्ट लेवल। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू और एक्सपर्ट गाइडेंस आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर पैकेज में। तो पैकेज बहुत शानदार है। इट जस्ट यू हैव टू एनरोल। और अभी 40% का ऑफ चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड NIACL40 टू अवेल दैट पर्टिकुलर ऑफ़र। तो ये आप कोड ध्यान रखिए और आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी क्वेरीज एंड डाउट हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, उनको लिखिए। आई एम रेडी टू क्लेरिफाई दैट डाउट। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एंड फॉर बेस्ट फ्री मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन कोर्सेज, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप iexambee.com पे विज़िट कीजिए। ये उनका नंबर है। क्वेरीज़ आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी एंड हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।